श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे, सोरठे, चौपाइयाँ और छंद तथा श्लोक का अर्थ सहित कथा का अमृत रस श्रवण पान कर रहे हैं। यह है आपको श्री रामचरितमानस यानी संपूर्ण रामचरितमानस की एक सीरीज़ लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिसमें से अभी तक हम लोग 31 बालकांड के 31 दोहे का अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर चुके हैं। अभी तक मंगलाचरण, ईश वंदना, गुरु वंदना, संत वंदना, खल वंदना, अयोध्यापुरी, अवधपुरी, सरजू जी की वंदना, अवध के नर नारी की वंदना, जगत जननी माँ सीता के पिता महाराज जनक जी की वंदना, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के भाइयों की वंदना से होते हुए हम लोग राम नाम की वंदना का श्रवण लाभ कर चुके और श्री रामचरितमानस और श्री राम नाम के महात्म्य का वर्णन। तो श्री रामचरितमानस महात्म्य का पिछले दिवस में हम लोगों ने उस पर श्रवण लाभ लिया और अब आज से हम लोग राम नाम वंदना के साथ साथ जो क्रम हम लोगों का आगे की ओर चला है, जिसमें हम लोगों ने श्री राम गुण और रामचरित की महिमा का श्रवण लाभ किया, मानस निर्माण की तिथि, और अब आगे के खंड में हम लोग मानस के रूप और महात्म्य के खंड का बाबा गोस्वामी दास द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस की चौपाई और दोहों का अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ लेंगे। पिछले दिवस में हम लोग जहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ कथा समाप्त हुई थी, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु। यहाँ श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा श्री राम जी की कथा मंदाकिनी नदी के समान, और चित्रकूट चितचार, और सुंदर निर्मल चित्त हमारा चित्रकूट है। चित्रकूट चितचार, तो सुंदर और निर्मल चित्त हमारा ही चित्रकूट है। अतुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों का सुंदर स्नेह ही वह वन है और
जहाँ श्री श्री रघुवीर यानी सीता राम जी विहार करते हैं। तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर विहार। अब यहाँ मंदाकिनी नदी का उल्लेख श्री राम कथा के रूप में यानी श्री राम कथा मंदाकिनी नदी के रूप में बाबा जी ने दर्शाया है। तो मंदाकिनी नदी अनुसुईया पर्वत से निकली हैं और यह चित्रकूट से कोई 5 कोस की दूरी पर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह नदी श्री अनुसुईया महादेवी अपने तपोबल से लाई और मंदाकिनी की महिमा अयोध्या कांड में बाबा गोस्वामी दास जी लिखे हैं 132वें दोहे के 5वें और 6ठें चौपाई में। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। और यहाँ दूसरा वन स्नेह वन, तो यहाँ वन के 2 अर्थ हैं। एक तो वन का आशय जंगल है और दूसरा आशय यहाँ पर जल है। और विहार दोनों में होता है, जंगल में भी विहार होता है, जल में भी विहार होता है। और स्नेह को वन की उपमा दी है, सुभग स्नेह वन। तो जो स्नेह है उसे वन की उपमा दिया है और दोनों में समानता है। स्नेह में आदमी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। जैसे निषाद राज भरत जी के साथ जब चित्रकूट पहुँचे और भरत महाराज को वृक्ष दिखाए। किसने? निषाद राज जी ने भरत महाराज को वृक्ष दिखाया जहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। उस समय भरत जी का प्रेम देखकर सखहि स्नेह विबस मग भूला कि जंगल में भी लोग, अब दूसरी तरफ जंगल की बात की कि जंगल में भी लोग भटक जाते हैं, तो पुनः स्नेह जल है। माली सुमन स्नेह जल असीचत लोचन चार। तो अब यहाँ पर भी स्नेह जल के रूप में काम कर रहा है। और अंत में दोहे के बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि सिय रघुबीर विहार। तो अब यहाँ पर श्री सीता राम जी विहार करते हैं। तो अब रघुबीर से श्री राम लक्ष्मण दोनों का भाव ले रहे हैं। क्यों? चूँकि चित्रकूट में दोनों साथ साथ थे। जैसा बाबा गोस्वामी दास जी अयोध्या कांड के 141वें दोहे पर उल्लिखित किए हैं कि राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। इस प्रकार यहाँ पर गोस्वामी जी के मतानुसार, उनके अनुसार श्री सीता राम जी का चित्रकूट में नित्य निवास रहता है। दोहा है आपका कि तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर विहार। और ऊपर की दोहे की कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। अब जो चित्त है यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी ने जो बताया कि जो चित्त है, तो सच में चित्त ही क्या है? चित्त ही सुंदर और निर्मल रूप चित्रकूट होता है। तो यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी का जो भाव है कि श्री सीताराम जी का चित्रकूट में नित्य निवास रहता है। और दोहावली में भी बहुत स्पष्ट रूप में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। अब यहाँ रघुबीर पद सार्थक हुआ है, यानी स्त्री सहित वन में विचरना यह किसी साधारण का नहीं बल्कि एक वीर का ही काम है। और सामान्य रूप में चित्त में प्रणय, प्रेम, आसक्ति, लगन, लाग, अनुराग आदि श्री राम स्नेह सुभग वन के वृक्ष हैं। अर्थात कहने का आशय कि नेह की जो ललित दृष्टि, ललताई शोभा है, उसी में श्री श्री रघुबीर का नित्य विहार है। अब इसके पीछे का भाव बाबा गोस्वामी जी का कि श्री राम स्नेह में सुंदर चित्त लगाकर रामायण धारण करे, उसी को प्रभु का विहार प्राप्त हो। और यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी का कि यहाँ राम वश होना काव्य का प्रयोजन है, यानी जो आप मानस पाठ करते हैं तो वह राम के वश में हो जाए, राम के वश में होने की बात करते हैं। सब दिन श्री सीताराम जी का निवास और विहार के पीछे कि यह प्रभु का नित्य व ऐश्वर्य चरित है, जो प्रभु की ही कृपा से जानने और समझने में आता है। अर्थात यदि प्रभु की कृपा नहीं होगी तो हम प्रभु के ऐश्वर्य चरित्र और नित्य ऐश्वर्य चरित्र को जान नहीं सकते, को समझ नहीं सकते। और विहार का यदि हम बात करें तो विहार का एक किंचित दर्शन अरण्य कांड में मिलता है कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए। इसमें वहाँ पर भी हल्का सा विहार का दर्शन कराया। तो अब यहाँ पर चित्रकूट कानन छवि को कवि कर बर नहीं पार, जहाँ सिय लखन सहित नित रघुपर करहि विहार। अब बाबा गोस्वामी दास जी उल्लिखित करते हैं, तुलसीदास चाचरी मिसी कहे राम गुण ग्राम। अब इस सब में गूढ़ भाव को बाबा गोस्वामी दास जी भरे हुए हैं। और उसी से आगे आज की कथा का क्रम चलते हैं कि रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। रामचरित चिंतामणि चारु, असंत सुमति तिय सुभग सिंगारू। यहाँ पर संतों की सुमति रूपिणी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। कौन? श्री रामचरित। तो रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। तो चिंतामणि सब मणियों में श्रेष्ठ होता है। अचिंतामणि पुनि उपल दसानन। तो इसी तरह रामचरित सब धर्मों से श्रेष्ठ है। जैसे चिंतामणि सारी मणियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम का चरित सब धर्मों में श्रेष्ठ है। और संत की मति की शोभा रामचरित्र धारण करने से है। असुभग सिंगारू कहकर बाबा गोस्वामी दास जी यह बताने की कोशिश किए हैं, यह सूचित किए हैं कि सब श्रृंगारों से यह अधिक है।
तुलसी चित चिंता न मिटे, बिनु चिंता मनि पहिचाने। अर्थात बिना रामचरित, ये विनय पत्रिका में उल्लेख किया है कि बिना रामचरित जाने चित्त की चिंता नहीं मिटती, और जो प्राकृत श्रृंगार होता है वह नाशवान होता है, और यहाँ प्राकृत श्रृंगार नाशवान है, और यह नाश रहित सदा एक रस है। और चिंतामणि और रामचरित में अंतर है। चिंतामणि जिस पदार्थ का व्यक्ति चिंतन करता है उसे ही देता है, और रामचरित्र सब पदार्थों को देने वाला है। अब चिंतामणि से तो किया, लेकिन चिंतामणि से भी बढ़कर श्री रामचरित्र कथा है। क्यों? क्योंकि चिंतामणि किस रूप में, कि जिस चीज पर आप चिंतन करते हैं, यानी जिस पदार्थ का चिंतन करें सो वो देता है, और रामचरित्र सब पदार्थों को देने वाला है। और जब ये कहते हैं कि संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, अब सुभग सिंगारू का जो रूप है, भाव है कि नित्य नाश रहित एक रस और अनित्य प्राकृत श्रृंगार से विलक्षण है। उत्तरकांड में सुंदर चिंतामणि के लक्षण बाबा गोस्वामी दास जी इस प्रकार दिए हैं कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। अपरम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। अप्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। तो रामचरित्र से, रामचरित को सुंदर चिंतामणि कहकर, अर्थात इन सब लक्षणों का श्री रामचरित्र से प्राप्त हो जाना बताते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी आगे लिखते हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम जगत का कल्याण करने वाले हैं, यानी श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम का आशय गुणों का समूह। तो श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। तो खाली कल्याण करने वाले ही नहीं, और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। अब यहाँ जग मंगल से बाबा गोस्वामी दास जी बताते हैं कि जगत के अन्य सब व्यवहार अमंगल रूप हैं, और धाम दान मुकुति धन धर्म धाम के। तो यहाँ धाम से काम का भाव लेने से चारों फलों की प्राप्ति सूचित होती है। चार फलों में से तीन कौन कौन से? धन यानी अर्थ, धर्म, मुक्ति, और चौथा दिया धाम। तो अगर इसे काम का भाव लें तो चारों फलों की प्राप्ति को बाबा गोस्वामी दास सूचित कर रहे हैं। और रहा काम, उसकी जगह यहाँ धाम है। तो चारों फलों को देना बाबा गोस्वामी दास जी सूचित किए हैं। धाम क्यों यहाँ पर दिए, इसके पीछे का भाव क्या हो सकता है? धाम का आशय कि गृह से गृहिणी समेत का तात्पर्य है। भाई धाम का मतलब
जहाँ पर निवास, और वहाँ उस निवास को हम गृह, तो गृह से गृहिणी समेत का तात्पर्य है बाबा गोस्वामी दास। क्यों? क्योंकि गृहिणी ही गृह है, बिना गृहिणी के गृह है ही नहीं, कल्पना ही नहीं है। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते, वृक्ष मूले यपि दयिता यस्य तिष्ठति तत् गृहम, प्रासादोयपि तया हीनम कांतारमित निश्चितम। ये महाभारत के खंड में कहा गया कि अतः काम भी आ गया। तो बाबा गोस्वामी दास जी ने जो चौपाई लिखी, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जग यानी पूरे जगत का कल्याण करने के लिए श्री रामचंद्र जी के गुण समूह हैं। गुणग्राम यानी उनके गुणों का समूह, और किस प्रकार कल्याण ही नहीं बल्कि चारों फलों की प्राप्ति बता रहे हैं। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, मुक्ति और काम। तो यहां अगर धाम शब्द से लक्ष्मण जी द्वारा कामदेव का ग्रहण, उनका अभिप्रेत जान पड़ता है। क्यों? चारों पुरुषार्थों वाले काम शब्द से केवल कामदेव का ही ग्रहण नहीं, किंतु समस्त कामनाओं का ग्रहण जान पड़ता है। और धन धर्म दान मुकुति धन धर्म धाम के, तो धन धर्म धाम, तो लगातार 3 यहाँ पर धकारादि शब्द आने से भी यहाँ पर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर शब्दालंकार भी बनता है। तो इससे काम के बदले धाम शब्द ही बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, यानी ज्ञान, वैराग्य और योग के सद्गुरु हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, और संसार रूपी भयंकर रोग के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। यानी संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अर्थात अश्विनी कुमार जी के समान हैं। अब यहाँ पर सद्गुरु, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, तो सद्गुरु शब्द जो बाबा जी ने लिखा उसके पीछे का भाव कि जैसे सद्गुरु के मिलने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं और हमें यथार्थ का बोध हो जाता है। जैसे सद्गुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय, तो वैसे ही इनका सम्यक बोध श्री राम गुण के समूह से हो जाता है, अर्थात श्री राम गुण ग्राम से हो जाता है। अब यहाँ पर ज्ञान विराग जोग के, तो ज्ञान, वैराग्य और योग सिद्धि प्राप्ति करने में भी सद्गुरु के समान श्री राम चरित्र हैं। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि सिद्ध जन फल इससे अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अब विबुध वैद भव भीम रोग के,
तो त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से सूर्य भगवान के 2 पुत्र हुए। किससे? त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से सूर्य भगवान के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अश्विनी कुमार। एक बार सूर्य के तेज को सहन करने में असमर्थ होकर प्रभा अपनी 2 संतति यम और यमुना तथा अपनी छाया को छोड़कर चुपके से भाग गई और घोड़ी बनकर तप करने लगी। तो इस छाया से भी सूर्य के 2 संतति हुई, शनि और ताप्ती, यानी सूर्य देव के, सूर्य भगवान के अश्विनी कुमार, और जो घोड़ी बनकर तप करने लगी तो छाया से भी सूर्य देव के 2 संतति हुई, शनि और ताप्ती। तो शनि ने अपने भाई धर्मराज पर लात मारी थी, उन पर लात चलाई थी। तब धर्मराज ने अपने पिता महाराज सूर्य भगवान से कहा था कि यह हमारा भाई नहीं हो सकता। तो सूर्य भगवान ने ध्यान कर देखा तो बात सामने आई, सब बात खुल गई। तब सूर्य घोड़ा बनकर प्रभा के पास गए, जहां वह घोड़ी रूप में थी, और इस संयोग से दोनों कुमारों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए अश्विनी कुमार नाम पड़ा। और ये अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। तो यहाँ उन्हीं अश्विनी कुमार की बात कि सद्गुरु ज्ञान वैराग्य के, सद्गुरु के मिलने से ज्ञान वैराग्य और योग के रूप में सद्गुरु कौन मिला? श्री रामचरित्र, राम जी का गुण समूह। और दूसरी तरफ विबुध वैद्य भव भीम, भयंकर रोगों के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। कौन? श्री राम चरित्र। आगे बाबा जी लिखते हैं, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता समान हैं। जननी जनक सिय राम प्रेम के। जननी माता, जनक पिता, किसके? सिय राम प्रेम के, अर्थात श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने हेतु ये माता पिता हैं। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। बाबा गोस्वामी दास जी यहाँ पर जननी जनक अर्थात श्री राम पद में प्रीत उत्पन्न करके उसको स्थिर रखते हैं। जननी जनक के संबंध से श्री और राम दोनों नामों को दिया जाना यहाँ पर बहुत ही अच्छा समझ में है। और जननी जनक सिय राम प्रेम के, तो इससे बाबा गोस्वामी दास जी यह बताना चाहे कि यदि चरित्र के पठन श्रवण से प्रेम उत्पन्न न हुआ, श्री राम चरित्र का आपने पठन किया या उसका श्रवण किया फिर भी प्रेम उत्पन्न न हुआ, तो यह मान लेना चाहिए, यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारा चित्र चरित्र में नहीं लगा था। यानी हम मन से चित्त लगाकर श्री राम चरित्र न तो कथा कर रहे थे और न ही कथा का श्रवण कर रहे थे, अर्थात न हमने पढ़ा न हमने सुना।
अब बीज सकल व्रत धर्म नेम के, तो बीज, तो जैसे वृक्ष बिना बीज के नहीं हो सकता, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, तो बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही कोई भी व्रत हो, धर्म हो, नियम बिना इसके नहीं हो सकता। बीज का मंत्र या यंत्र सफल नहीं होगा अगर वह श्री रघुनाथ जी के प्रति चित्त लगाकर उसके अनुकूल न हो। इस तरह से भी जिसके अनुसार सब लोग चलें, इसी से चरित्र को व्रतादि का बीज कहा गया। धर्म मार्गम चरित्रेण, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने अपने चरित्र द्वारा समस्त व्रतों, धर्मों और नियमों का पालन करके एक आदर्श मर्यादा स्थापित किया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहे गए। असमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। असचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। तो समन पाप संताप शोक के, पाप संताप और शोक का समन करने वाला, समन किसके किसके, पाप संताप शोक के, पाप संताप और शोक का समन या उसका नाश करने वाले, अप्रिय पालक परलोक लोक के, और लोक तथा परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं, या इस लोक और परलोक के प्रिय पालक हैं। अब पाप क्या है? जैसे पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, परद्रोह, परदार, इनमें प्रेम अगर है तो वह पाप है। संताप दैहिक, दैविक, भौतिक और तापिक यानी ताप, ये चार प्रकार के संताप, जैसे प्रिय वियोग, इष्ट हानि इत्यादि। तो पाप कारण है और शोक संताप उसके कार्य हैं। यहाँ पाप, शोक और संताप, पाप तो कारण है, मूल है, उस कारण से शोक और संताप उसके कार्य हैं। तो करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक विशोक। अब उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी दास जी ने इसका उल्लेख किया कि कारण और कार्य दोनों के नाशक श्री राम गुण ग्राम को ही बताया है। अब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पाप जन्य संताप ही शोक है, जो पाप जन्य संताप है वही शोक है, और श्री रामचंद्र जी का गुण समूह, उनका गुण ग्राम इसके नाशक हैं। अप्रिय पालक परलोक लोक के, अप्रिय पालक कहने के पीछे का भाव है कि बड़े प्रेम पूर्वक दोनों लोक बना देते हैं, अर्थात इस लोक में हर प्रकार के सुख तो देते ही हैं और अंत में सद्गति देते हैं, अर्थात प्रभु की प्राप्ति करा देते हैं। असचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। विचार रूपी राजा के मंत्री सचिव सुभट भूपति विचार के। तो विचार ज्ञान, विचार का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और कुंभज लोभ उदधि अपार के।
और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि जी हैं। अगस्त्य मुनि जी ने समुद्र को ही सोख लिया था। तो वही कह रहे हैं कि लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि जी हैं। तो अब यहाँ सचिव सुभट भूपति विचार के राजा के 8 अंग कहे जाते हैं या कहे गए हैं, जिसमें स्वामी राजा, अमात्य मंत्री, सुहृद मित्र, कोश, राष्ट्र, देशभूमि, दुर्ग, बल यानी सैन्य और राज्यांग यानी राजा प्रजा की श्रेणियां विभिन्न गुण कर्म के पुरजन के रूप में। तो इन 8 में से मंत्री और सेना ने 2 अंग प्रधान माने गए हैं, जिससे कोई भी राज्य स्थिर रहता है। असचिव संग सचिव सुचि भूरि भट। दूसरी तरफ ये बालकांड में उल्लेख करते हैं, बालकांड के ही 154वें दोहे में लिखते हैं कि नृपहित कारक सचिव सयाना। आगे लिखते हैं कि अमित सुभट सब समर जुझारा, अर्थात सद्विचारों के स्थित रखने के लिए रामचरित्र मंत्री और सुभट का काम देते हैं। तो मंत्री राजा को मंत्र या अच्छी सलाह देता है और सुभट उसकी रक्षा करता है। तो मोह, अविवेक आदि राजाओं को जीतने में सुभट सहायक होते हैं। जीति मोह महिपाल दल। अब भूपति कहने का भाव क्या है कि रामचरित्र में विचार मुख्य है और राम कथा पर विचार करने से लोभ का नाश होता है। इस प्रकार सद्विचारों की वृद्धि होती है। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। तो काम कोह कलिमल करिगन के। अब यहाँ करिगन का मतलब है हाथियों का समूह, और केहर का मतलब है सिंह, और सावक यानी बच्चा, जन का आशय भक्त या दास। तो काम कोह कलिमल करिगन के। तो भक्त जनों के मन रूपी वन में बसने वाले कलयुग के विकार रूप काम, क्रोध, हाथियों के झुंड के नाश करने के लिए केहरि सावक जन मन बन के। तो केहरि सावक यानी सिंह के बच्चे के समान हैं। अब यहाँ काम कोह यानी लोभ, काम और क्रोध को एक साथ कहा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। अब यहाँ पर कि काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के पंथ होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्मात् देव त्रयं त्यजेत। ये गीता में उल्लिखित है कि इन्हीं के वश पाप होते हैं और इसी से तीनों के अंत में कलिमल कहा, अर्थात कामादि से पाप होते हैं, पाप से नरक होता है, इसलिए कार्य और कारण दोनों का नाश कहा है। केहरि सावक जन मन बन के। जिस तरह वन में सिंह रहता है वहाँ हाथी नहीं जाते, उसी तरह
जिस जन यानी भक्त या दास के मन में रामचरित्र निवास करता है वहाँ काम आदि विचार नहीं आते या नहीं रहते, और यदि वहाँ चले भी गए तो रामचरित्र उनका नाश कर देगा। अकेहर शावक सिंह के बच्चे को हाथी के झुंड को भगाने में विशेष उत्साह होता है, विशेष सुख मिलता है, इसीलिए श्री रामचरित को शावक बनाया कि बच्चा दिनों दिन बढ़ता जाता है, काम क्रोध आदि कलिमल तो क्षीण होते ही जाते हैं, तो इस तरह रामचरित्र पर इनका प्राबल्य नहीं होता। और अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घनदा हृदयवारी के। अतिथि वह अभ्यागत या मेहमान जिसके आने का समय निश्चित न हो, अर्थात जो कभी न आया हो वह है अतिथि। अतिथि यानी तिथि पता ही ना हो। तो यहाँ कहने का भाव कि रामचरित्र त्रिपुर दैत्य के शत्रु, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, तो त्रिपुर दैत्य के शत्रु शिव जी त्रिपुरारी, इसी से त्रिपुर धन अरि, त्रिपुर के शत्रु, तो त्रिपुर दैत्य के शत्रु भूत भावन शिव जी को अतिथि सम पूज्य कर और अतिप्रिय अर्थात प्रियतम पूज्य अतिथि सम और कामद घन दारिद्र दवारी के, तो दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान हैं। अब पूज्य प्रियतम बाबा गोस्वामी दास जी लिखे हैं अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, तो पूज्य का भाव है कि अतिथि का किसी अवस्था में त्याग न किया जाए या उनका त्याग नहीं होता, वह सदा ही वंदनीय है और उसकी पूजा न करने पर दोष होता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। श्री रामचरित विषय रूपी मंत्र महामणि विषय व्याल के, यानी श्री रामचरित विषय रूपी सर्प का विष उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। जो श्री रामचरित है वह जो आदमी विषयादि में लिप्त हो जाता है तो उस विषय रूपी सर्प के लिए, विषय रूपी सर्प, सर्प क्यों कहा? क्योंकि सर्प का विष उतारने के लिए मंत्र और महामणि के रूप में श्री रामचरित कथा है। अमेटत कठिन कुअंक भाल के, ललाट पर लिखे हुए कठिन बुरे अंकों अर्थात दुर्भाग्य को मिटा देने वाले हैं कौन? त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुर दैत्य के शत्रु अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। तो यहाँ पर मंत्र महामणि विषय व्याल के, तो यहाँ मंत्र और महामणि दो की उपमा दी श्री रामचरित्र को। क्यों? क्योंकि मंत्र के सुनने से और मणि के ग्रहण करने से विष दूर होता है। मंत्र और मणि, तो मंत्र के सुनने से और मणि के ग्रहण करने से विष दूर होता है। उसी तरह श्री रामचरित दूसरे से सुने अथवा स्वयं ही धारण करें तो विषय विष दूर हो जाता है। तो इन दो भावों को दिखाने के लिए बाबा गोस्वामी दास जी ने मंत्र और मणि दोनों की उपमा दी है।
अहरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोहरन मोह तम दिन कर कर से, यानी मोह अंधकार के हरने को सूर्य के किरण के समान है। असेवक साली पाल जलधर से, और सेवक रूपी धान के पालन करने को मेघ के समान है। जलधर यानी मेघ के समान है। तो यहाँ पर कि मोह के नाश में बढ़िया बहुत परिश्रम करें तो भी वह नहीं छूटता। माधव मोह फांस क्यों टूटे, विनय पत्रिका में उल्लिखित किया कि रामचरित सुनने से बिना परिश्रम ही अज्ञान का नाश हो जाता है। उवे उभानु बिनु श्रम तम नासा, या सूर्य किरण में जल है। आदित्या जायते वृष्टि, और सेवक साली को मेघ की नाई पालते हैं। साली मेघ के जल से पलता है, नहीं तो वह सूख जाता है। तो रामचरित के भरोसे यानी सेवक रामचरित से ही जीते हैं और रामचरित के भरोसे ही हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। अब यहाँ अभिमत मतलब जनमांग, मन में चाही हुई वस्तु या वांछित पदार्थ अभिमत। देवदारु कल्प वृक्ष, तो यह वृक्ष श्री क्षीर सागर के मथने पर निकला था, यानी यह 14 रत्नों में से एक यह भी है कल्प वृक्ष। और यह वृक्ष देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया था। वृक्ष की खासियत क्या है कल्प वृक्ष कि इस वृक्ष के नीचे जाने से मन में जो भी इच्छा उठती है वह तत्काल ही पूरी हो जाती है। देव देव तर तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुई काहू। जाई निकट पहिचान तरु, छाह समन सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग राहु, रंकु भल पोच। अयोध्या कांड में बाबा गोस्वामी दास जी उल्लिखित किए हुए हैं। वही विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, तुलसीदास स्वार्थ परमारथ न खांगी है। अर्थात यह अर्थ धर्म और काम का देने वाला है, इसका नाश कल्प के अंत तक नहीं होता। इसी तरह ये कल्प वृक्ष की बात किए, और कल्प वृक्ष आदिदेव देवतरु यानी कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष, और इसके फूल सफ़ेद होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि श्री रामचरित वांछित फल देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, यानी हमारी जो मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ किसके समान, कल्प वृक्ष के समान है। असेवत सुलभ सुखद हरिहर से, और सेवा करने से हरिहर के समान सुलभ और सुखद है। असुख विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। अशुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। तो सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुखद है। तो आकाश को, किस आकाश को, सुकवि रूपी शरद
ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, तो यहाँ शरद नभ मन उड़गन से, तो शरद ऋतु की रात में आकाश निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, इसलिए उस समय सभी तारागण अर्थात छोटे बड़े सभी तारागण दिखाई पड़ते हैं और उन तारागणों के उदय होने से आकाश की शोभा बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार बाबा गोस्वामी दास सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, इसी तरह जिन कवियों के मन स्वच्छ हैं उनके मन में छोटे बड़े सभी निर्मल रामचरित उदय होकर उनकी शोभा को बढ़ा देते हैं। असकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपदि साधु लोग से, अर्थात श्री रामचरित सारे पुण्यों के फल के भोग समूह के समान है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। अजगहित निरुपदि साधु लोग से, और जगत का छल रहित यानी यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। असेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान हैं और पावन गंग तरंग माल से, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी कि कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, इसी बाल कांड के 14वें दोहे में ये उल्लिखित किए हैं। और हंस मानस में रहते हैं, विहार करते हैं। जह तह काक उलूक बक, अमानस सकृत मराल। दूसरी तरफ कि सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अयोध्या कांड में मराल की उपमा देकर सेवक का रामचरित्र से नित्य संबंध दिखाया है, अर्थात एक अलग अलग नहीं बल्कि दोनों की एक दूसरे से शोभा है। तो रामचरित इनके मन को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। अकुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुपथ कुतरक यानी कुमार्ग पर चलने वाले, कुतर्क पर चलने वाले, कुचाल और कलयुग के कपट दंभ, कलि कपट दंभ पाखंड, कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड, जलाने के लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। कुपथ का मतलब कुमार्ग। कुमार्ग कौन सा मार्ग है? वेदों ने जो मार्ग बतलाए हैं उनके अतिरिक्त अन्य सारे मार्ग कुमार्ग हैं। अचलत कुपंथ वेद मद मग छाड़े। अब कुचाली का भाव बुरा चाल चलन, जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, खोटे कर्म करना। कुतरक की बात कही
कुतर्क, व्यर्थ या बेढंगी दलीलें करना। जैसे राम परमेश्वर होते तो घर बैठे ही रावण को मार डालते, अब ये कुतर्क है, अवतार को उनकी क्या जरूरत थी, परलोक किसने देखा है, आदि आदि जो बातें करते हैं ये कुतर्क की बात होती है। और बाबा जी आगे लिखते हैं, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाऊ। श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों, रामचरित राकेश कर। अब सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। तो सूर्य नहीं बल्कि यहाँ किस रूप में बताया, राकेश कर, यानी रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान, असुखद सब काव, सभी को सुख देने वाला है। असज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। किंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है और महान लाभदायक है। तो यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी ने सरिस पद लिया, तो ये और चंद्र किरण सरिस, यहाँ पर चंद्र किरण सरिस सुखद है, तो सबको सरिस सुखद है, सज्जन कुमुद चकोर को विशेष सुखद है। तो यहाँ सज्जन को कुमुद और चकोर दोनों की उपमा के रूप में सुशोभित किया है बाबा गोस्वामी दास जी ने। सज्जन दो प्रकार के, एक कुमुद की तरह स्थावर अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में हैं और दूसरे चकोर की तरह जंगम अर्थात निवृत्ति मार्ग में हैं। तो यहाँ पर कुमुद और चकोर दोनों को जो दिया है तो वह सज्जन के दो प्रकार को बताया है कि एक कुमुद की तरह स्थावर अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में और दूसरा चकोर की तरह जंगम। तो यहाँ बड़ा हित या बड़ा लाभ दो बातें दिखाने के लिए दृष्टांत दिया है कि चंद्रमा से सब औषधियाँ सुखी होती हैं और रहा कुमुद तो वह विशेष सुख होता है। तो इस तरह बाबा गोस्वामी दास जी विशेष रूप से चकोर को अमृत की प्राप्ति का बड़ा लाभ है और चंद्रमा से अमृत का लाभ सबको है, किंतु विशेष रूप से है किसे, चकोर को। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। तो इसे सदा अमृत की तरह पान करते हैं। अनाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुट निमन पान करी, नहीं अघात मति धीर। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह त्रिताप दूर होते हैं। किससे? श्री रामचरित से त्रिताप दूर होते हैं और मोह दूर होता है और इन सब के दूर होने से सुख प्राप्त होता है। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ, नाथ कृपा अब गयो विसार। अब दूसरी तरफ से दिया कि सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। तो नवधा भक्ति वाले सज्जन कुमुद हैं। अब कुमुद की बात कर रहे हैं कि सज्जन भक्ति, कुमुद कौन है, किस तरह के सज्जन हैं? नवधा भक्ति वाले। तो इनका विशेष हित क्या है कि देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और चकोर को बड़ा लाभ क्या है
कि वह अग्नि भक्षण कर लेता है उसमें भी सुखी रहता है। इसी प्रकार ज्ञानवानों को माया अग्नि अंगीकृत भी नहीं मोहती, और यही सबसे बड़ा लाभ है। तो भक्तजन, आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं और आगे की कथा कल पुनः लेकर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय जय।